जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिर वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। जी हाँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की ओर से नई भर्तियां अब आपको और देरी से आते हुए नजर आ सकती हैं। कारण क्या है? हालांकि इसके ऊपर हमने 2 दिन पहले ही एक स्पेशल वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिटेल में हमने उस पर चर्चा की है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और आज फाइनली वो बात सत्य भी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ फ्रेंड, नई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों जी हाँ, नई भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू। और जो सबसे बड़ी बात है, भर्तियों की विज्ञप्ति से पहले शामिल किया जाएगा ये आरक्षण। इसको आप बहुत गौर से पढ़िएगा और समझिएगा कि जो ये 10% क्षैतिज आरक्षण है ये लागू किया जाएगा भर्तियों के विज्ञप्तियों से पहले। अब नीचे जो पढ़ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूचना है। यानी कि अब जो सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जो 10% आरक्षण लागू हुआ है उसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब सभी भर्तियों के विज्ञापन बदलेंगे। जी हाँ, सभी भर्तियों के विज्ञापन बदलेंगे। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके मतलब अब उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। अब आपको भर्तियां और लेट होती हुई नजर आएंगी। जिन भर्तियों की उम्मीद थी कि सितंबर में खटाखट आएंगी, अब वो लटालट लटक जाएंगी। जी हाँ, शासन या विभाग से कई भर्तियों का अध्याचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और स्वास्थ्य चिकित्सा बोर्ड को पहुंचा है, लेकिन इनकी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है। यानी कि इनका जो विज्ञापन है अभी जारी नहीं हुआ है। और इसी बीच 10% राज्य आंदोलनकारी का जो क्षैतिज आरक्षण है वो लागू हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब यही हुआ जो मैं कई दिनों से पहले से आपसे कहता हुआ चला आ रहा था। इन भर्तियों के विज्ञापन अब इस आरक्षण के साथ लागू होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। लिहाजा इन भर्तियों के जो विज्ञापन होंगे इसी आरक्षण के साथ लागू होंगे। इसका मतलब स्वाभाविक से जो भी अध्याचन डिपार्टमेंट ने भेजे हैं अब वो वापस डिपार्टमेंट में आएंगे, फिर से उनका संशोधन होगा और फिर जाके वो वापस विभागों के से जो है लोक सेवा आयोगों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड आयोग के पास जाएगा। साफ साफ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिन भर्तियों के अध्याचन अभी आयोग को नहीं गए हैं उनमें तो चलिए ठीक है, जिन भर्तियों के अध्याचन आयोग को नहीं गए उनमें तो संशोधन करके भेजा जाएगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे अध्याचन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग लोअर पीसीएस भर्ती के लिए अध्याचन में यह बदलाव करके ही आयोग को भेजेगा। यानी कि लोअर पीसीएस का जो अध्याचन इतने दिनों से अभ्यर्थी लगातार चिल्ला रहे थे कि क्यों नहीं गया, देखिए ठीक है। इसी प्रकार अन्य भर्तियों में भी अब आंदोलनकारी आरक्षण के साथ ही होंगी। इसका मतलब है कि अब जो है जो आस इतने दिनों से अभ्यर्थी लगा रहे थे कि अब जो है भर्तियां निकलेंगी, अब जो है भर्तियों में एक और ग्रहण लग गया है। यानी कि 10% क्षैतिज आरक्षण के साथ विज्ञापन जारी होंगे। जितने भी विज्ञापन अब नए होंगे जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, लोक सेवा आयोग के पास और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के पास, वो वापस रिटर्न होंगे विभागों को। उनमें 10% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा, तब जाके वो विज्ञापन फिर से जाएंगे। यानी कि अब और देर और समय और परेशानी। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।